में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि यूपी पीसीएस के 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर के डिस्कशन से संबंधित है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों इंपॉर्टेंस बहुत है। इससे दोस्तों लगभग 100 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे फंस जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसको जरूर फॉलो कीजिए। और घटना सार का दोस्तों करंट अफेयर का सीरीज कंप्लीट करा दिया गया है। उसके 25 प्लस क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपसे निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो 100 और 25 जोड़ दीजिए दोस्तों, लगभग 125 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही कर पाने की स्थिति में रहेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। दोनों का लिंक दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसको देखिए और फॉलो कीजिए और पूरा रट डालिए दोस्तों। 4-5 बार जो है वीडियो देख डालिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों, देखिए 15 दिन की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी वीडियो भी एक बना दिया है मैंने, उसको जरूर देख लीजिए और उसी के हिसाब से यूपी पीसीएस के लिए आप लोग लग जाइए दोस्तों। अभी भी आप लोग के पास समय, अगर आप चाहें तो रिवीजन नहीं किया है तो अभी भी आप लोग जो है आराम से करके सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और उसको देख डालिए, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं, इतिहास, भूगोल, साइंस, पॉलिटी सब डाल दिया गया है। बचा आपका दोस्तों पर्यावरण है और यूपी स्पेशल, वो भी आपका कल तक डाल दिया जाएगा। उसको देख डालिए, उसी के अनुसार पढ़ाई करिए, ठीक है दोस्तों। रिवीजन दोनों तरीके से करिए, पीवीआईक्यू से भी करिए और महत्वपूर्ण टॉपिक वाले से भी करिए, ठीक है। तो आपका कहीं सिलेक्शन रुकने नहीं वाला, ठीक है। लिस्टिंग के लगातार वीडियोस डाले जा रहे हैं, 2 वीडियो डाल दिए गए मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको भी आपको फॉलो करना है, उसको भी फॉलो करते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों, सबसे पहले भारतीय इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो तिरुज्ञान, ठीक है। मैंने पहले ही दोस्तों देखिए आप लोग के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग देख लिए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्य, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? आप सभी लोग को पता है, ऋग्वेद, ठीक है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो शिक्षक के रूप में। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? यिंतु या थियांतु, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, मध्यकालीन इतिहास में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था दोस्तों? तो इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपका दास्ता का अंत दोस्तों मैल्कम ने नहीं किया था, किसने किया था आपको पता होगा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कार्यकाल में पारित किया गया था। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था दोस्तों, तो किसने विद्रोह किया था आप बताइए? 2, 3 और 4। आसफ खान दोस्तों नहीं किए थे, बाकी महाबत खान, खुर्रम और खुसरो तीनों लोग कर चुके थे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? विलियम हॉकिंस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, किस आंदोलन के बाद अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत गतिविधियों को क्या किया था? संकलित किया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सुमेलित करना है तो कैथरीन मेयो मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इतना अगर आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप सुमेलित कर पाइएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और सरदार पटेल साहब ने इसका समर्थन किया था। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसके बाद चंपारण में तिनकठिया प्रथा का मतलब दोस्तों 3/20, तिनकठिया मतलब समझ लीजिए 3/20, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931, ये आपका
गांधी द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी द्वारा। इसके बाद दोस्तों तिलक भारतीय शांति के जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी दोस्तों सत्ता के हस्तांतरण का और देश के विभाजन का। दोनों सही है दोस्तों इसमें। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 1937 में प्रांतों के मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने का था दोस्तों? 28 महीने तक सरकारें चली थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी दोस्तों, तो 1861। ठीक है दोस्तों, 1861 का अधिनियम था, स्थापना 62 में हुई थी। मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों, लेकिन अब विकल्प चूंकि है नहीं तो नियरेस्ट हम लोग चूज करेंगे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे 25। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों किसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी दोस्तों? तो टीबी सप्रू और जयकर ने। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भूगोल पे आ जाइए। भूगोल पे देखिए जयमंडल भंडार है और अवस्थिति है तो नोकरेक दोस्तों आपका मेघालय में है, मानस असम में है, अरुणाचल में आपका अगस्त्यमलाई आपका केरल में है, दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल में है। तो सुमिलित कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही फेमस पूछा गया है, आसान पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दोस्तों 29वां कौन सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दोस्तों ये आपका सिक्किम में है दोस्तों, ये अरुणाचल में नहीं है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात दोस्तों, बाकी सब सही है। इसके बाद भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं दोस्तों, तो चेन्नई है, तूतीकोरिन है। ठीक है, ये आपके क्या है? ये नहीं है, सॉरी, ये आपके चेन्नई तूतीकोरिन नहीं है, कृत्रिम है। और बाकी आपके दो कोच्चि और विशाखापत्तनम है। ठीक है, तो ये दोनों आपका गलत हो गया और कोच्चि विशाखापत्तनम सही हो गया। तो 2 और 4 आपका विकल्प है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, सुमेलित करना है आपको। ठीक है, कागज टीटागढ़ में होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खनिज तेलशाला आपका अम्बाला मुकुल, लौह इस्पात आपका भिलाई। ठीक है, ये 3 तो बहुत ही फेमस है। और सीमेंट आपका लखेरी हो गया। ठीक है, एक ही बचता है, ये आपका हो गया उत्तर। 33 काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ये बात सही है। उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये बात एकदम गलत है। ठीक है, तो ए सही और आर गलत। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसार का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो सभी को दे दिया गया दोस्तों, चिल्का, केवलादेव, लोकटक और वुलर सबको दिया गया है। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन से रामसार स्थल है, कितने इस समय दोस्तों हो चुके हैं यूपी में, कितने टोटल भारत में हो चुके हैं, ये सब दोस्तों घटनासार की करंट की सीरीज में कवर कराया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा देख डालिए। इसके बाद दोस्तों देखिए उकाई आपका गुजरात में पड़ता है, पेच आपका मध्य प्रदेश में है, ढाबोल आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो बी आपका सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, सुमेलित करना है उद्योग और केंद्र। तांबा के लिए मलाज खंड, जस्ता के लिए टुंडू। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। यहाँ से एक्सप्लेनेशन मिला लीजिएगा और आपका उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलाज खंड, जस्ता आपका टुंडू और जूट आपका भाटपाड़ा। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नलिखित द्वारा परावर्तित किया जाता है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो दोस्तों आयन मंडल द्वारा। ठीक है, आयन मंडल द्वारा होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन 100+ आपको दे के जाएंगे, गारंटी ले लीजिए। कोयला क्षेत्र और देश सुमेलित करना है। डोनट्स आपका यूक्रेन में है, इसी के लिए तो लड़ाई चल रही है सारी सारी प्राकृतिक संसाधनों के लिए तो लड़ाई है, तेल, ऑयल, गैस, ठीक है, कोयला, इसी सब के लिए सारी लड़ाइयाँ होती हैं विश्व में। कुजनेटस्क रूस, लंकाशायर यूके और सार आपका जर्मनी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। तो जो विकल्प दिया है उसमें जापान होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सभी सुमेलित हैं दोस्तों। ठीक है, तो बोलिविया में आपका टीन है, ब्राज़ील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी और पेरू नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है दोस्तों आपका ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, वो 2019 का आंकड़ा है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित देशों को उसके नाभिकीय शक्ति संदर्भों संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताइए दोस्तों, नाभिकीय संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो सब ये आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यूएसए में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर आपका फ्रांस में है। क्लियर हो गई बात दोस्तों।
4-1। और उसके बाद दोस्तों फिर जापान है, फिर आपका रूस है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित हो गया। इसके बाद दोस्तों नदी और बांध आपका सुमेलित करना है भारत की। तो दामोदर नदी पे दोस्तों पंचेत हिल है, नील नदी पे आपका आसवान है, जाम्बेजी पे आपका कैरिबा है, ठीक है, कोलोराडो पे आपका हुवर है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, देखिए ये मार्क आप इतना कर लेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप में सेलेक्ट हो जाइएगा। कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है दोस्तों? तो म्यांमार, सुदूर पूर्व का, दक्षिण पूर्व का चावल का कटोरा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका नक्षत्र कहलाता है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। अब पर्यावरण पे आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हैं। ठीक है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है, इसीलिए शाश्वत स्रोत है। ठीक है, ये सही है आपका। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, कौन गैस समूह ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों तो महासागर। इसके बाद दोस्तों विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है दोस्तों? तो जैव मंडल रिजर्व। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो 0.05 या % या इससे कम। ये अब आउटडेटेड हो गया दोस्तों, यूरो 4 पूछेगा। ठीक है, या यूरो 6 पूछेगा। इसके बाद दोस्तों जलवायु परिवर्तन का कारण है दोस्तों तीनों है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस भी है, प्रदूषण भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है। ठीक है, आरओ मेंस में आपका पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण से निबंध भी पूछा गया था। ठीक है, कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता दोस्तों? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये तीनों आपकी करती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? यह 21वीं सदी की में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है, यही एकदम सही परिभाषा है। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिसका पर्यावरण प्रभाव कम हानिकारक हो। ठीक है, निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? ये साबुन अपमार्जक है, कागज प्लास्टिक है, और सौंदर्य प्रसाधन एरोसॉल भी है, लेकिन औषधि और प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक नहीं है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? लाइकेन। बहुत बार आ चुका है दोस्तों। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व आपका एडवर्ड यूएस, ये आपका सही है। याद कर लीजिए दोस्तों, आना ही आना रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन से इसके अंतर्गत आच्छादित हैं? तो उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आ जाइए, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में कौन रक्त धारा में को दुष्प्रभावित कर सकता है? ठीक है दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड 250 गुना तेजी से जो है ऑक्सीजन की तुलना में कंबाइंड हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है आदमी की। इसके बाद दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित की जाती है दोस्तों? तो यूवी रेस, परावैंगनी विकिरण। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 63 अक्टूबर 12 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया था? तो जैव विविधता सम्मेलन पर। इसके बाद दोस्तों विज्ञान आ जाते हैं, देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल। याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आता ही आता है प्रकाश से क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इंफ्रारेड। अवरक्त प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किस स्तर से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 डेसिबल से ज़्यादा की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है दोस्तों? तो जापानी एंसेफेलाइटिस। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है मेरास्मस। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस ध्यान रखिएगा। 22 क्वेश्चन आते हैं, रिपीट छोड़िएगा मत। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये बात आपका क्या है? सही नहीं है। ठीक है, जो पूछा है वही बता रहा हूँ। इसरो का 100वां स्पेस मिशन कहाँ से जोड़ा गया? ये नॉट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, 2012 का करंट से संबंधित है। ये भी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालिया समाचार पत्र, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो करंट के क्वेश्चन तो दोस्तों देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी आपके इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। क्यूरोसिटी रोवर देखिए, ये आपका मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान था यूएसए का। मैसेंजर जो था दोस्तों नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्षयान था। आकाश 2 आपका टैबलेट था। और रुस्तम दोस्तों डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने टिक किया है। बाकी ये भी आपका करंट है, ये भी आपका करंट है, इस बार पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है या समाप्ति की? तो 169। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 338 और 338 का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 331 में किया गया था, लेकिन दोस्तों 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आ जाइए दोस्तों 82, कौन सुमेलित नहीं है ये देखना है आपको। 39 समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता सही है। और ये 48 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है दोस्तों, ये 50 है। देखिए मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता, 1957। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये बात एकदम सही है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, वित्त आयोग है, योजना आयोग नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया है। 86 संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 जून 2005। ठीक है, और लागू कब से? वो 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, दोनों डेट याद रखिए, एक पूछा जाना निश्चित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 आरओ मेंस में भी आया है 2021 में क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो राज्य वित्त आयोग 243 आई। इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के आर्टिकल्स मत छोड़िएगा, उसका भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इसमें इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो तीनों सही है दोस्तों, तो यही डी हो जाएगा। मूल भी है, अपीली भी है और परामर्श संबंधी भी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाइए 51 पे, 91 पे। निम्नलिखित राज्यों में किसमें 1967 से 71 के मध्य गठबंधन सरकार ने बनाने का रिकॉर्ड है? तो बिहार में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन सही नहीं है? तो इसमें दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना चाहिए, बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, इसीलिए इसे संविधान पीठ कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता वाक स्वातंत्र के बीच में सम्मिलित है, तो ये बात भी सही है। तो जाकिर हुसैन वाला ही गलत होगा दोस्तों, बाकी 3 आपका सही है। अर्थव्यवस्था का दोस्तों भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है दोस्तों? तो ये मार्ग कर जो टोल टैक्स जो है ये आपका राज्यों का विषय है। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 94 उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी पीवी नरसिंह राव सरकार के टाइम में 1991 में। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ट्रस्टीशिप या नास पर। ठीक है, कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? जलापूर्ति सम्मिलित है, विद्युत पूर्ति है, सड़कें हैं, उद्योग आपका नहीं है दोस्तों, तो यही आपका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सा है दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आना ही आना है। इकोनॉमिक्स में भी रिपीटेड क्वेश्चन का बहुत महत्व है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है दोस्तों कौन? सभी हैं।
SBI भी है, LIC और GIC भी है, IDBI भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्वाधार योजना सम्मिलित है आपका महिलाओं से, ठीक है। मैंने महिला सशक्तिकरण पर निबंध कराया था PCSRO मेंस के लिए, उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था 2001-2 में इसका स्वाधार योजना का उल्लेख है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों 101, भारत से निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं किया जाता है, चीनी किया जाता है, चावल किया जाता है, दालें नहीं की जाती दोस्तों। दालें होती तो हैं लेकिन जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा आयात भी कर लिया जाता है। अब देखिए 61वें दौर का आपका राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण पूछ रहा है, तो ये पुराना आंकड़ा हो गया दोस्तों, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, लेटेस्ट देखेंगे। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया, ये 2002 में, ईयर याद कर लीजिएगा, ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या एवं नगरीकरण, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है दोस्तों, तो श्रीलंका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा भी आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 0 से 14 वर्ष का। क्लियर हो गई बात दोस्तों। और 65 से ऊपर वाला भी डिपेंडेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार में है दोस्तों, और फिर वेस्ट बंगाल में। बिहार चूंकि विकल्प नहीं है तो आप इसको टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जनगणना तो छोड़िएगा मत, देख के जाइएगा, वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। सबसे ज़्यादा यूपी, फिर आपका कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात दोस्तों, टिक कर दीजिए बी, यही विकल्प आपका होगा। इसके बाद दोस्तों स्त्री साक्षरता के अनुसार उच्चतम कौन है दोस्तों? तो केरल के बाद मिजोरम, फिर लक्षद्वीप। तो केरल, मिजोरम और लक्षद्वीप देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। अब राज्य विशेष में आ जाइए, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में भी। इसके बाद दोस्तों इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेला निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं दोस्तों? तो महाशिवरात्रि नहीं होता है, बाकी 3 होते हैं। बसंत भी होता है, मकर संक्रांति भी होता है, मौनी अमावस्या भी होता है, ठीक है। शाही स्नान आपका शिवरात्रि नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कितनी है दोस्तों? तो 100 है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैंने देखिए क्या किया, इसमें पहले जब उत्तराखंड नहीं हुआ था तो 108 थे अलग, तो 108 दे दिया है, लेकिन आपका आंसर इसमें सही होना 100 चाहिए। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 9वीं अनुसूची में दोस्तों, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इन सब कानूनों को डाल दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 113 में सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। स्थान और उद्योग, चूर को दोस्तों आपका सीमेंट के लिए है, फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ आपका ताले के लिए, मेरठ आपका खेल के सामान के लिए। ये सब आसान है, आप टिक कर लीजिएगा, आपका सी विकल्प होगा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों एक उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी, लेटेस्ट आप लोग देखिएगा, ये तो पुराना आंकड़ा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बब्बर सेल सफारी इटावा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? तो लखनऊ में, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 का। अब हमारा 2012 बचा है दोस्तों, और उसके बाद हम लोग मेंस के पेपर को भी सॉल्व करेंगे 2017 तक जो ऑब्जेक्टिव होते थे, ठीक है। इसको जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों, PYQ 100+ क्वेश्चन आपको देगा, और घटना सार का करंट का सीरीज जो है दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन आपको दे के जाएगा, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ। दोनों को फॉलो कर लीजिए और निश्चित रूप में आपका प्री क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। लिस्टिंग का वीडियो जरूर देखिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से आप रिवाइज करते जाइए, ये आपको वीडियो भी देखने हैं। क्लियर हो गई बात, और PCS तक एक भी वीडियो मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।